अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा तीसरी के लिए लेक्चर सेकंड। पाठ का नाम है गुरु भगत एकलव्य। प्यारे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एकलव्य हस्तिनापुर में पैदा हुए। एकलव्य के पिता बस्ती के सरदार थे। बस्ती के लोग एकलव्य के पिता का बहुत इज्जत करते थे। एकलव्य के पिता बड़े नेक दिल इंसान थे। एकलव्य पर उनकी पिता के प्रभाव का असर बचपन से ही दिखाई देने लगा। छोटे उम्र में ही एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। एक दिन एकलव्य को पता चला कि गुरु द्रोण हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते हैं। उसने गुरु द्रोणाचार्य के संबंध में सुना था कि आचार्य द्रोण के समान धनुर्विद्या का ज्ञानी और कोई नहीं है। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने का अभिलाषा प्रकट की, परंतु द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य ने उनका चरण स्पर्श करते हुए कहा, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। एक दिन एकलव्य को पता चला कि गुरु द्रोण हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते हैं। एकलव्य को पता चला कि गुरु द्रोणाचार्य जो है वो हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। उसने गुरु द्रोणाचार्य के संबंध में सुना था कि आचार्य द्रोण के समान धनुर्विद्या का ज्ञानी और कोई नहीं है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सुना था कि उससे बेहतर धनुर्विद्या और कोई नहीं सिखा सकता। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा प्रकट की। एक दिन क्या हुआ, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा की, परंतु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य ने उनका चरण स्पर्श करते हुए कहा, मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। एकलव्य ने उनकी पैर छूते हुए कहा कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।